मीडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में जो ट्रस्ट काम कर रहा है उन लोगों के साथ एक बैठक की है। मैं पिछले कई दिनों से लगातार एक नहीं कई साक्ष्य आप लोगों के सामने कर चुका हूं कि किस तरीके से बीजेपी वालों ने प्रभु श्री राम के मंदिर के जमीन में घोटाला और भ्रष्टाचार करके करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार किया और पिछले 1.5 साल से अगर प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बन पा रहा है, अगर श्री राम मंदिर का काम रुका हुआ है, तो उसके लिए कोई और नहीं बीजेपी वाले जिम्मेदार हैं। उनकी चंदा चोरी जिम्मेदार है। उनकी नियत प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने में नहीं बल्कि चंदा चोरी में है। उनकी आस्था प्रभु श्री राम में नहीं है, प्रॉपर्टी डीलर्स में है। और जो जानकारी मिली है, इसका पैसा ऊपर तक जा रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, 10-12 दिन हो गए इस घोटाले का खुलासा करते करते और एक नहीं अनेक साक्ष्य आ चुके। मीडिया ने भी जारी किया, हम लोगों ने भी जारी किया। जब आप इनसे मीटिंग कर रहे हैं तो क्या आपने इनसे सवाल किया कि 1.5 साल में प्रभु श्री राम के मंदिर का नींव तक अभी तक क्यों नहीं भर पाए? ऊपर तक अगर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का हिस्सा जा रहा है तो किसको किसको जा रहा है? कितने बीजेपी वाले इसमें शामिल हैं? कितने ट्रस्ट वाले इसमें शामिल हैं? ट्रस्ट वालों की मिली भगत से बीजेपी वालों ने इतनी चंदा चोरी की, इतनी चंदा चोरी की कि श्री राम के मंदिर का निर्माण पूरी तरीके से रुक गया है। दिन रात इनका दिमाग जमीन के नाम पे चंदा चोरी करने में लगा हुआ है। यह देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने का और गहरा आघात पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी और ट्रस्ट के लोगों ने किया है, बीजेपी वालों ने किया है। और आज प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को इन लोगों से पूछना चाहिए कि ये घोटाला किया तो क्यों किया? राम जी का मंदिर नहीं बन पा रहा है तो क्यों नहीं बन पा रहा है? ऊपर तक हिस्सा जा रहा है तो कहां कहां तक जा रहा है? कौन कौन इसमें शामिल है? इस तरह से अगर 1.5 साल से सिर्फ चंदा चोरी में इनका दिमाग लगा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि ये श्री राम का मंदिर बनाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं बल्कि भ्रष्टाचार और लूट करने में काम कर रहे हैं। मैं आज एक साक्ष्य आपके सामने और देना चाहता हूं और जो बहुत गंभीर है। आप लोगों को मैंने बताया कि किस तरह से 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ की हो गई, किस तरह से प्रति सेकंड 5.5 लाख रुपए और प्रति मिनट 3 करोड़ 30 लाख रुपए जमीन महंगी हो गई। आपको मैंने बताया कि किस तरह से 20 लाख की जमीन 2.5 करोड़ में बेच दी गई। और बीजेपी वालों ने ये भ्रष्टाचार किया। इसके प्रमाण के साथ जब सब कुछ मैंने आपके सामने रखा तो एक मन में सवाल उठता था, ये पैसा जा कहां रहा है? कहां गया ये पैसा? किसने किसने इसमें खेल किया? ये जो पैसा आया ये किसके पास गया? तो मैं आपको एक कागज दिखाना चाहता हूं। रवि मोहन तिवारी जो बीजेपी के मेयर का रिश्तेदार है, वो रवि मोहन तिवारी जो 18 मार्च को बीजेपी के मेयर के साथ और ट्रस्ट वालों के साथ मिलके
2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में बेचता है, सुल्तान अंसारी के साथ बेचता है, उस रवि मोहन तिवारी ने 19 अप्रैल को 10 करोड़ रुपए की एक जमीन ली है। 10 करोड़ रुपए की ये जमीन ली है। और आप मजेदार बात देखिए, ट्रस्ट जब भी जमीन खरीदता है उसको मालियत से कई गुना महंगी जमीन मिलती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के लोग, जमीन के दलाल, प्रभु श्री राम के नाम पे चंदा खाने वाले जब ये जमीन खरीदते हैं तो इनको हमेशा लागत से कम मूल्य पर जमीन मिलती है। इस जमीन की लागत है 8 करोड़ 70 लाख रुपए और इनको आराम से मिल गई 10 लाख रुपए में। बहुत ज्यादा अंतर नहीं इनको देखना पड़ा। इनको 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना दाम पे नहीं मिली, इनको मालियत से थोड़ा ज्यादा मिल गई। 8 करोड़ 70 लाख की 10 करोड़ में मिल जाती है। और इसमें रवि मोहन तिवारी, ऋषिकेश उपाध्याय, भारतीय जनता पार्टी के मेयर का रिश्तेदार, वो 10 करोड़ की जमीन खरीद रहा है। कब? 19 अप्रैल को खरीद रहा है। 19 अप्रैल को खरीद रहा है। ये तारीख 18 मार्च के बाद की तारीख है। और इसमें उसका पार्टनर है सुल्तान अंसारी, इसमें उसका पार्टनर है हरीश पाठक, इसमें उसकी पार्टनर है कुसुम पाठक। यानी जिस हरीश पाठक और कुसुम पाठक के साथ मिलके ये ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में जमीन बेचता है, उन्हीं हरीश पाठक और कुसुम पाठक और सुल्तान अंसारी के साथ मिलके ये 10 करोड़ की जमीन खरीद रहा है 19 अप्रैल को। ये आप देख रहे हैं, ये अपनी जायदाद बना रहे हैं, अपनी जमीन बना रहे हैं, अपनी संपत्ति बना रहे हैं। ये प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने गए थे, अपनी संपत्ति बनाने में जुटे हुए हैं। ये उसके प्रमाण। और ये जमीन विवादित जमीन थी। इस जमीन के ऊपर बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं। ये जो जमीन जिस पे बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, ये विवादित जमीन है करके लिखा हुआ है। ये बड़े बड़े बोर्ड जिस जमीन पे लगे हुए हैं, जब ये जमीन इन लोगों ने खरीदी तो इन सब के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज हो गई। आज की तारीख में बीजेपी के मेयर का रिश्तेदार रवि मोहन तिवारी और उसके साथ कुसुम पाठक, हरीश पाठक, ये सारे लोग इसमें नामजद हैं और इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो गए। ये तमाम लोगों पे इन पे मुकदमे दर्ज हो गए। एफआईआर की कॉपी है, ये आपको मिल जाएगी सब। मैं एक एक करके अभी आपको ये पूरा कागज दे देता हूं, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद एक जमीन खरीदी जाती है, हरीश पाठक के एक भाई हैं अनिल। इस जमीन को विष्णु कुमार जी खरीदते हैं। विष्णु कुमार जी कौन है? बीजेपी के मेयर का अकाउंट देखते हैं। ये 15 मार्च को हरीश पाठक के भाई से 255 वर्ग मीटर जमीन 10 लाख रुपए में खरीदते हैं और इसमें गवाह बनता है बीजेपी के मेयर का भांजा दीप नारायण उपाध्याय। और यही जमीन ट्रस्ट को 3 दिन के बाद 60 लाख रुपए में 18 मार्च को बेच दी जाती है। इसमें कौन गवाह है? इसमें गवाह हैं वही पुराने ऋषिकेश उपाध्याय, अनिल कुमार मिश्रा। 10 लाख रुपए में 15 मार्च को एक जमीन 255 वर्ग मीटर खरीदी जाती है 10 लाख रुपए में, और 18 मार्च को 255 वर्ग मीटर ही जमीन, उसी जमीन का दूसरा हिस्सा हरीश पाठक से खरीदा जाता है 60 लाख रुपए में
और ये ज़मीन जब खरीदी जाती है तो इसमें गवाह बनते हैं ऋषिकेश उपाध्याय और अनिल कुमार मिश्रा। तो मेरा कहना यह है कि जब आपको यह भी पता चल गया कि जो कमाई वहां से हुई, उस कमाई को कैसे हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने मिलकर सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के साथ संपत्ति बना ली 10 करोड़ की, इतनी सारी जानकारियां आपको मिल गई। क्या इस देश में सारी जांच एजेंसियां मर चुकी हैं? क्या इस देश की सारी जांच एजेंसियां खत्म हो चुकी हैं, कहीं उनका कोई रोल नहीं है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री की संवेदनाएं पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी हैं? प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पे करोड़ों करोड़ करोड़ों करोड़ का घोटाला बीजेपी वाले कर रहे हैं ट्रस्ट के साथ मिलके, और अभी तक इस पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और इसीलिए मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी को चिट्ठी लिख के उनसे समय मांगा है। मैं उनको ये सारे कागजात बीजेपी नेताओं के भ्रष्टाचार से संबंधित, जमीन घोटाले से संबंधित और ट्रस्ट के लोगों के घोटाले और भ्रष्टाचार से संबंधित देना चाहता हूं। आरएसएस के प्रमुख जो अपने आप को हिंदूवादी संगठन होने का दावा करते हैं, वो इसका संज्ञान लें और इस पर अपनी ओर से उनका क्या पक्ष है वो देश के सामने उनको सार्वजनिक करना चाहिए। ऐसे करोड़ों राम भक्तों को ठगा नहीं जा सकता, ऐसे उनकी आस्था को चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। तो इसलिए आज ये एक बड़ा कागज इस मामले में और सामने आया था, तो मैंने समझा कि आप लोगों को इसकी जानकारी दे दी जाए, और ये सब मैंने आपके सामने रख दिया है। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ये पत्र आज ही लिखा है मैंने श्री मोहन भागवत जी को, और उनसे समय मांगा है मिलने के लिए। और ये सारे कागजात जो भ्रष्टाचार से संबंधित मेरे पास हैं, 2 करोड़ का 18.5 करोड़ कैसे बनाया जा रहा है, 20 लाख का 2.5 करोड़ कैसे बनाया जा रहा है, कैसे 5-5 मिनट में करोड़ों रुपए की कमाई की जा रही है, वो सारी जानकारी मैं उनको देना चाहता हूं। और इसमें कौन कौन से बीजेपी के नेता और कौन कौन से ट्रस्ट के लोग शामिल हैं उसकी जानकारी देना चाहता हूं। ट्रस्ट की मुंबई में गोपनीय मीटिंग हो रही है, ट्रस्ट की प्रधानमंत्री जी के साथ मीटिंग हो रही है। देश के जनता को कुछ पता नहीं है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, किसी को कुछ मालूम नहीं। तो इसलिए ये था। आपको लगता है पूरे मामले में अभी किसी भी तरह की जांच शुरू हुई है, चाहे उत्तर प्रदेश की एजेंसियां हों या फिर केंद्रीय एजेंसियां हों, श्री राम मंदिर का होता है? देखिए, क्योंकि बीजेपी के लोग इसमें शामिल हैं इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरा सीधा आरोप है ये भ्रष्टाचार, प्रभु श्री राम के नाम पे चंदा चोरी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वरना इतने खुलासे के बाद, इतना सच सामने रखने के बाद देश की कोई गई गुजरी सरकार भी होती, बिल्कुल नाकारा सरकार भी होती, वो भी कार्रवाई करती। इसका मतलब साफ है कि इनको प्रभु श्री राम में आस्था नहीं है, इनको चंदा चोरों में और प्रॉपर्टी डीलर्स में आस्था है। संजय जी, आप मांग करेंगे कि इसकी जांच हो या सीबीआई जांच हो? हम तो पहले दिन से मांग कर रहे हैं। अरे उन्होंने तो तुरंत आके कहा था संजय सिंह के ऊपर मानहानि का मुकदमा करेंगे। क्या हुआ मानहानि का मुकदमा? मैंने तो यहां तक कहा था योगी जी से कि आप जो मानहानि का मुकदमा मेरे ऊपर हो उसकी फास्ट ट्रैक में सुनवाई कीजिए आप। तो जांच की मांग तो पहले दिन से मैं कर रहा हूं, लेकिन जिनको जांच करना है उनके ही लोग शामिल हैं, तो कैसे वो जांच कराएंगे? जब चोर ही मुंसिफ बना हुआ है तो कार्रवाई कौन करेगा? मुश्किल ये है। थैंक यू। हाँ,
देखिए, मुझे बहुत अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी देश की ऐसी संवेदनहीन पार्टी है। जब देश में 3 लाख केसेस थे तो देश के प्रधानमंत्री घूम घूम के उछल उछल के बंगाल के अंदर रैली कर रहे थे और कह रहे थे मुझे तो सिर्फ पीछे लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। उनको कोरोना से मरने वालों की लाशें नजर नहीं आ रही थी। गंगा नदी में तैरती हुई सड़ती हुई वो मजबूर लोगों की लाशें नजर नहीं आ रही थी। शमशान घाटों पे जो कतारें लगी थी लाशों की, वो नजर नहीं आ रहा था प्रधानमंत्री जी को। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बंगाल में रैली कर रही थी। और अरविंद केजरीवाल जी क्या कर रहे थे? वो देख रहे थे कि बत्रा अस्पताल में एसओएस आ गया, उसको ऑक्सीजन कैसे जल्दी पहुंचाया जाए। गंगाराम में आ गया, उसको ऑक्सीजन कैसे जल्दी पहुंचाया जाए। राजीव गांधी में आ गया, उसको ऑक्सीजन कैसे जल्दी पहुंचाई जाए। किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की गुहार आ गई, उसको कैसे जल्दी ऑक्सीजन पहुंचाया जाए। एक मुख्यमंत्री दिन रात जग के अपने 2 करोड़ लोगों के लिए सांसें मांग रहा था, यह उसका गुनाह है। भारतीय झूठा पार्टी वाले चंदा चोर लोग ये कहना चाहते हैं कि लोगों को मरने दो, आप सांसें नहीं दे सकते किसी को। यह अपराध है अरविंद केजरीवाल जी का। और बताइए, सुप्रीम कोर्ट के नाम पे झूठ बोल रहे हैं। जिस रिपोर्ट में तमाम असहमतियां हैं लोगों की, वो रिपोर्ट लेके सार्वजनिक कर रहे हैं। तो मैं तो बहुत हैरान हूं कि कितने क्रूर और संवेदनहीन लोग हैं ये लोग। मतलब ये कह रहे हैं कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अरविंद केजरीवाल ने मरने क्यों नहीं दिया। अरे ऑक्सीजन कोई आइसक्रीम है जो अरविंद केजरीवाल खा रहे थे? ऑक्सीजन कोई घर पे रखने की चीज है? उससे लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए एक एक सांसों के लिए लड़ रहे थे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के 2 करोड़ जनता को कैसे ऑक्सीजन मिले, इसके लिए लड़ रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव की रैलियां कर रहे थे। उनको अपने वोट की चिंता थी, उनको अपनी सरकार बनाने की चिंता थी। और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की चिंता थी। ये बत्रा हॉस्पिटल, ये गंगाराम, ये मैक्स हॉस्पिटल, ये तमाम हॉस्पिटल, आप तमाम हॉस्पिटल्स को भी छोड़ दीजिए। क्या वो सारे पत्रकार जो ट्वीट कर रहे थे, क्या वो झूठे हैं? क्या उनकी रिपोर्टिंग झूठी है? क्या उनका टीवी चैनल झूठा है? जिन टीवी चैनलों ने दिन रात खबरें चलाई कि यहां ऑक्सीजन कम हो रहा है, वहां ऑक्सीजन कम हो रहा है, भाजपा वाले कह रहे हैं सारे टीवी चैनल झूठे, सारे पत्रकार झूठे। वो माताएं झूठी जो अपने बेटे के लिए ऑक्सीजन मांग रही थी, वो पति झूठा जो अपनी पत्नी के लिए ऑक्सीजन मांग रहा था, वो अस्पताल झूठा जो अपने लिए ऑक्सीजन मांग रहा था। ये कैसे लोग हैं? ये कितने क्रूर और संवेदनहीन लोग हैं। मैं समझता हूं जिन लोगों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई, ये उन लोगों का अपमान है, उनके परिवार का अपमान है। और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। किसानों के मुद्दे पे तो हम लोग पहले दिन से साथ हैं और 7 महीने हो जाए किसी आंदोलन को हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। 7 महीने का आंदोलन। और फिर दोहराऊंगा कि अन्नदाताओं के पेट और पीठ दोनों पर लात मारने का काम मोदी सरकार ने किया है। जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा, किसान दृढ़ संकल्पित हैं और वो अपने मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगे।